आज जिस डेटा जो भंडाफोड़ है सिंधु घाटी सभ्यता का भंडाफोड़ ये देते हैं और इस एपिसोड को इसी पार्ट में हम खत्म करेंगे। देखिए यहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर लिए, लेकिन एक चीज इकट्ठा नहीं किए, कार्बन 14 विधि। कार्बन 14 विधि यहाँ का सड़क को नहीं पढ़े, यहाँ का प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़े, यहाँ के सिक्के को नहीं पढ़े और यहाँ का विनिमय प्रणाली को नहीं पढ़े, और इस सब चीज का पतन कैसे हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, इस चीज को अभी तक नहीं पढ़े। और इसका जो मेन पॉइंट है वीवीआई क्वेश्चन है उसको नहीं पढ़े। तो चलिए इन सारी चीज को खत्म करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव की ओर कदम बढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव यानी दूसरे एपिसोड में, इस एपिसोड में जितना चीज बताया उतना ही चीज को आप सबको पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएं, सड़क से भी पहले आता है, पढ़ लीजिए कार्बन 14 विधि। क्या पढ़ लीजिए? कार्बन 14 विधि। कार्बन 14 विधि, देखिए कार्बन 14 विधि के बारे में हम कुछ बताए थे, चर्चा किए हुए थे क्लास के टाइम में। कार्बन 14 विधि के द्वारा हम किसी भी वस्तु वो कितना पुराना है इस चीज को पता हम कर सकते हैं। तो कार्बन 14 विधि के तहत देखिए कोई भी वस्तु है उसमें जो है कोई भी वस्तु में कार्बन 12 तथा कार्बन 14 विद्यमान रहता है, यानी कार्बन 12 और कार्बन 14 ये दोनों रहता है। लेकिन यहाँ पर होता है क्या चीज, कार्बन 12 जो रहता है ये स्थिर अवस्था में रहता है, न टस हुई न मस हुई, ये स्थिर रही। तो कार्बन 12 स्थिर रहता है और कार्बन 14 का दिन प्रतिदिन क्षय होने लगता है, यानी कि विनाश होने लगता है। कार्बन 14 क्या होने लगता है? विनाश होने लगता है। मान के चलिए उदाहरण के चार्जर से, क्या है ये? चार्जर है, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु में कार्बन 14 और कार्बन 12 विद्यमान होता है। हाँ सर, कार्बन 14 और कार्बन 12 दोनों विद्यमान है इसमें। और ये मान चलिए जो है अपना कभी इंडिया, इसका सभ्यता खत्म हो जाए, ऐसा नहीं खत्म हो जाए, मतलब मान चलिए खत्म हो जाए, और ये वस्तु पता लगाने कितना वर्ष पुराना है, तो इसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों है। और कार्बन 12 तो स्थिर है इसमें, लेकिन कार्बन 14 का दिन प्रतिदिन क्या होगा? विनाश होते जाएगा। दिन प्रतिदिन क्या होते जाएगा? विनाश होते, क्षय होते जाएगा। और इस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम रहेगा वह वस्तु उतना ही पुराना माना जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए जो वस्तु हमको सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ, जो वस्तु हमको सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता से जो वस्तु प्राप्त हुआ उस वस्तु में कार्बन 14 और कार्बन 12 दोनों विद्यमान था। और कार्बन 12 क्या था? स्थिर अवस्था में था, और कार्बन 14 क्या हो रहा था? दिन प्रतिदिन क्षय हो रहा था, यानी विनाश हो रहा था। और जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम देखा गया वो वस्तु उतना ही प्राचीन, उतना ही पुराना माना गया। इसी आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि आकलन करते हैं, दिन आकलन करते हैं कितना वर्ष पुराना है, यानी कार्बन 14 विधि के अनुसार। कार्बन 14 विधि को हम लोग तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि कहते हैं। कार्बन 14 विधि क्या कहते हैं? तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि कहते हैं। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि कहते हैं, वैज्ञानिक विधि कहते हैं। कार्बन 14 विधि क्या कहते हैं? तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर, हम आपको आसान भाषा में लिखा देते हैं, तो आप लिख सकते हैं कार्बन 14 विधि क्या है। तो कार्बन 14 विधि क्या है? तो आप लिखिएगा किसी भी वस्तु में कार्बन 14 तथा कार्बन 12 विद्यमान रहता है। कार्बन 12 विद्यमान रहता है। यहाँ पर कार्बन 12 स्थिर रहता है। कार्बन 12 क्या रहता है? स्थिर। कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, किंतु कार्बन 14 का दिन प्रतिदिन क्षय होने लगता है, क्षय यानी कि विनाश होने लगता है, विनाश या क्षय होने लगता है। एवं जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम रहता है वह वस्तु उतना ही प्राचीन माना जाता है, अब समझ गए आप सभी। किसी भी वस्तु में कार्बन 14 और कार्बन 12 दोनों विद्यमान रहता है, लेकिन कार्बन 12 स्थिर रहता है, यानी कि स्थिर अवस्था में रहता है,
किंतु क्या होता है, कार्बन 14 का दिन प्रतिदिन क्षय यानी कि विनाश होने लगता है। और इस आधार पर जिस वस्तु में आप देखिए विनाश होगा तो कार्बन 14 की मात्रा कम होगा वस्तु में, अर्थात जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम रहता है वह वस्तु उतना ही प्राचीन माना जाता है। और कार्बन 14 विधि को हम लोग तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि कहते हैं। पूछेगा बताइए कार्बन 14 विधि को किस विधि के नाम जानते हैं, तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि के नाम से हम लोग कार्बन 14 विधि को जानते हैं। और ये एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ की सड़क के बारे में, यानी कि अपना लोग अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सड़क के बारे में अवलोकन करेंगे, सड़क के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ की सड़क के बारे में देख लेते हैं। यहाँ का जो सड़क था तो हम बताए थे अभी ऑफलाइन वाला बैच में बताए हुए थे हम कि यहाँ की सड़कें कच्ची होती थी, यहाँ की सड़कें कैसी होती थी, तो लिखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें कच्ची होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें क्या होती थी, कच्ची होती थी, किंतु सड़क के दोनों ओर पक्की ईंटें बिछाई जाती थी, पक्की ईंटें बिछाई जाती थी। देखिए पहले की सड़कें भले ही कच्ची होती थी, लेकिन सड़क के दोनों ओर जो पक्की ईंटें बिछा दी जाती थी वह ईंटें सड़क को मजबूती प्रदान करती थी। सड़क टस से मस नहीं होती थी और सड़क इस प्रकार से वहां पे बनाया जाता था कि हवा चलती थी और सड़क वहां की साफ हो जाती थी। अगर आप क्लास 12 में होंगे तो इस बात का आपके बुक में दिया ही होगा, इस बात का अवलोकन आप बुक में कर सकते हैं। क्लास 12 का स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं वीडियो को तो आपका हिस्ट्री का जो फर्स्ट है चैप्टर ईट मनके तथा अस्थिया, वहां के नीचे वाला पार्ट में आप देखेंगे ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि वहां की सड़कें इस प्रकार से बनाई जाती थी कि हवा चलने से सड़क साफ हो जाती थी, हवा चलने से सड़कें साफ हो जाती थी। लेकिन अभी के समय में सरकार काम करती है रोड पे, सरकार काम करती है सड़क पे, लेकिन कौवा और मैना और सड़क में और, कौवा और मैना और पुल में और, यानी कि सड़क तो बनाता है लेकिन पता नहीं चलता है सड़क का क्या गारंटी है, क्या वारंटी है। सड़क बनाता है लेकिन पता चलता है साल 2 साल के बाद सड़कों समाप्त है और नेताजी का पॉकेट गरमैल है। चलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता का सड़क कच्चा होता था किंतु सड़क के दोनों ओर पक्की ईंटें बिछाई जाती थी। मानते नहीं ये सड़क है, ये क्या है, सड़क है, इसका ये वाला पार्ट पर और ये वाला पार्ट पर पक्का ईंटा बिछा दिया जाता था, पक्का ईंटा बिछा दिया जाता था ये दोनों पार्ट पर, जिससे सड़क मजबूत रहता था, पानी से न ही हिलड़ मरता था, न ही पानी से इधर उधर होता था वर्षा के मौसम में भी। चलिए आदत होगी अपना भाषा में पढ़ाते रहते। सड़कें यहाँ की समांतर होती थी, क्या होती थी, समांतर होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लिखिएगा यहाँ की सड़कें, यहाँ की सड़कें समांतर होती थी, समांतर होती थी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समझ रहे? यहाँ की जो सड़कें थी सिंधु घाटी सभ्यता का, तो यहाँ की सड़कें जो समांतर होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। तो बता पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सड़क किस प्रकार की कोण बनाती थी, किस प्रकार कोण पर एक दूसरे काटती थी, तो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर सर सड़क बनाया जाता था, इसमें पैदल यात्री, लेकिन वहां पर गाड़ी घोड़ा भी चलता था सर, तो नहीं सर यहाँ पे बैलगाड़ी चलता था। क्या चलता था, बैलगाड़ी। कौन सा बैलगाड़ी पर घूमे हो जी, अरे वो बैलगाड़ी पर जिसमें आगे आगे 2 बैल चलता है, पीछे से एक आता है लकड़ी का बना है, उस पर जो ना सामान सब लादा जाता है, उसे बैलगाड़ी कहते हैं। चढ़े हो बैलगाड़ी पर, हम तो चढ़े हैं। चलिए अब यहाँ की हम लोग समझ गए सड़क के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें कच्ची होती थी किंतु सड़क दोनों और पक्की ईंटें बिछाई जाती थी
और यहाँ की सड़कें समांतर होती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और यहाँ पर सड़क पर जो चलती थी बैलगाड़ी चलती थी। क्या चलती थी? बैलगाड़ी यहाँ की वाहन थी। बैलगाड़ी यहाँ की वाहन थी। अब यहाँ के हम लोग प्रौद्योगिकी देख लेते हैं। प्रौद्योगिकी समझते हैं? प्रौद्योगिकी जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। समझिए यहाँ की प्रौद्योगिकी को हम समझाते हैं हम आप सभी को। तो यहाँ के लोग कांसा बनाना जानता था। क्या बनाना जानता था? तो यहाँ के लोग जो थे, यहाँ के लोग कांसा बनाना जानते थे। कांसा बनाना जानते थे। कांसा जो बनाया जाता था टीन और तांबा से बनाया जाता था। कांसा कैसे बनाया जाता था? टीन और तांबा को मिला करके बनाया जाता था। कांसा का जो बनाया जाता था, लिखिए यहाँ पर, कांसा टीन और तांबा को मिलाकर के टीन या तांबा का मिश्रण से बनता था। समझ गए? प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी। यहाँ के लोग जो था कांसा बनाना जानता था। कांसा कैसे बनाते थे? तो कांसा यहाँ के लोग टीन और तांबा दोनों को मिक्स करके बनाते थे। आगे यहाँ का हम सिक्के को जानते हैं। क्या जानेंगे? सिक्का। समझते हैं? सिक्का बोलते हैं जब हमारा समय आएगा तो टेल भी मेरा ही होगा, हेड भी मेरा ही होगा। यानी कि अभी का सिक्का का टेल और हेड होता है ना, उस सिक्का के बारे में पढ़ लेते हैं। अब कोई कमेंट किया था कुछ समय पहले, अभी तक तो कल ही न्यूज हमको पता चली थी। किसके बारे में था न्यूज? तो भरत तिवारी के बारे में। तो हम मानते नहीं, भरत तिवारी बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे और उसके साथ हम मानते हैं बहुत गलत हुआ। ऐसी घटना किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। सब जानता है बिहार की पुलिस प्रशासन जो है और यहाँ पर जो शासन चलती है वो निकम्मी शासन है, और यहाँ की प्रशासन भी निकम्मी है। प्रशासन को देखिए यहाँ पर अगर चोर, गुंडे, रेपिस्ट नजर नहीं आएगा, उसके लिए जेल की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर बाबू बिहार में। जो सही चीजों पर आवाज उठाते हैं या जो सही चीजों पर आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, उनके लिए जेल में जगह है और जरूरत पड़ने पर उन्हें मारने के लिए पुलिस के गन में बंदूक भी है। सही चीजों पर आवाज उठाने वाले को मारने के लिए पुलिस के गन में बंदूक दिया जाता है। और जो यहाँ पर रेपिस्ट हैं, जिस पर मुकदमा चलना चाहिए, जो दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, जो दूसरे को मर्डर करते हैं, वो हमारे राज्य देश की शासन चलाते हैं। और जिसको शासन में चाहना चाहिए, शासन चलाना चाहिए, वो जेल के पीछे जाते हैं। ऐसी राज्य हम है बिहार। समझे? हाँ, बहुत गलत हुआ, उसके साथ हम मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्का के बारे में हम पढ़ रहे थे। देखिए यहाँ का जो है मोहर को ही यहाँ का सिक्का माना जाता है। यहाँ का मोहर को क्या कहते? मोहर को ही सिक्का माना जाता था। मोहर को ही सिक्का माना जाता था। समझ रहे? यहाँ की मोहर को ही सिक्का माना जाता था। यहाँ से जो सिक्का प्राप्त हुआ है, यहाँ से जो सिक्का प्राप्त हुआ है, अधिकतर सिक्का सेलखड़ी का प्राप्त हुआ है। सेलखड़ी का प्राप्त हुआ है। अधिकतर सिक्का जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है वो सेलखड़ी की ही है सिक्का प्राप्त हुए हैं। सिक्का यहाँ का गोलाकार, वृत्ताकार और आयताकार होता था। गोलाकार, वृत्ताकार और आयताकार सिक्का होता था। आयताकार सिक्का होता था। यहाँ का सिक्का गोलाकार, वृत्ताकार, आयताकार होता था। इसी तरह दिक्कत धातु का सिक्का की बात करें तो यहाँ पर धातु का सिक्का का अभाव था। धातु का सिक्का का अभाव था।
अभाव था, यानी कि यहाँ पर धातु का सिक्का का क्या था, अभाव था। समझ गए। तो यहाँ पर मोहर को ही सिक्का माना जाता था। अधिकतर सिक्का सेल खड़ी से का प्राप्त हुआ है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है अधिकतर सिक्का यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता में हमें सेल खड़ी का प्राप्त हुआ है। और यहाँ का सिक्का गोलाकार, वृत्ताकार, आयताकार सिक्का होता था। धातु का सिक्का की बात करें तो यहाँ पर धातु का सिक्का का अभाव देखा गया, धातु का सिक्का मिला ही नहीं इतिहासकार को। समझ गए, समझ में आया इतना। प्रौद्योगिकी की बात करें तो यहाँ के लोग कांसा बनाना जानते थे। कांसा जो बनाते थे टीन और तांबा को का मिश्रण से बनता था। कांसा, टीन और तांबा को दोनों को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। सड़क की बात करें, सड़क के सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें कच्ची होती थी, किंतु सड़क के दोनों ओर पक्की ईंटें बिछाई जाती थी। यहाँ की सड़कें समांतर होती थी, किंतु एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बैलगाड़ी यहाँ के द्रुत वाहन थे। इन सभी चीज को देख लिया। यहाँ पर अगर विनिमय की बात करें, शिक्षा की बात, अगर विनिमय की बात करें, खरीद बिक्री की बात करें, तो खरीद बिक्री का बात अगर करें तो यहाँ पर मुद्रा विनिमय प्रणाली भी था, वस्तु विनिमय प्रणाली भी था। मुद्रा विनिमय प्रणाली भी था और वस्तु विनिमय प्रणाली भी था। वस्तु विनिमय प्रणाली भी, यानी कि यहाँ पर दो प्रकार के विनिमय प्रणाली को अपनाया गया था। मुद्रा विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। जिससे आप मुद्रा विनिमय प्रणाली का तात्पर्य है आप रुपया देकर के, मुद्रा देकर के किसी भी वस्तु को खरीद बिक्री कर सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली का तात्पर्य होगा किसी एक वस्तु को देकर दूसरा वस्तु आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। समझ गए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ का अब हम बात करेंगे क्या चीज का पता है, और हम बात करेंगे अब यहाँ का किस तरह से इसका विनाश हुआ, पतन का बात करेंगे। क्या बात करेंगे, पतन का बात करेंगे। 2 मिनट। अगर यहाँ का पतन का अगर हम बात करें तो आग के द्वारा भी जलाया गया। पतन की बात करें तो आग के द्वारा भी जलाया गया, आग के द्वारा, आग लगने के द्वारा भी हुआ। अगर दूसरा बात करें तो भूकंप के द्वारा भी हुआ, भूकंप के द्वारा। अगर तीसरा बात करें तो जलवायु परिवर्तन को माना गया है, जलवायु परिवर्तन को माना गया, जलवायु परिवर्तन हुआ। चौथा अगर बात करें तो आर्यों का आक्रमण हुआ इस पे, आर्यों का आक्रमण। तो बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है स्थानांतरण हो गया, तो नहीं, इस पे आक्रमण भले ही स्थानांतरण हो गया होगा, इतिहासकार तो हम नहीं, इतिहास को पढ़ा लेते, इतना तो हमें है। पतन यानी विनाश जो हुआ आग के द्वारा जलने से हुआ, भूकंप के द्वारा भी हुआ, जलवायु परिवर्तन के द्वारा भी हुआ, आर्यों का आक्रमण के द्वारा भी हुआ, और अगर आगे बढ़े तो बाढ़ आने के कारण भी हुआ, बाढ़ आने के कारण भी हुआ, बाढ़ आने के कारण। और छठा कारण को अगर हम ले तो भूमि नमकीन होने के कारण, भूमि नमकीन होने के कारण, नमकीन होने के कारण, भूमि नमकीन होने के कारण। और कुछ वीवीआई पॉइंट तो हम यहाँ देख लेते हैं, कुछ वीवीआई पॉइंट को देख लेते हैं। सड़क को तो समझा दिया अच्छा तरीका से। चलिए, यहाँ के लोग घोड़ा, लोहा और गाय से परिचित नहीं थे। घोड़ा, लोहा, गाय से परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग घोड़ा, लोहा तथा गाय से परिचित नहीं थे। इतिहासकारों का मानना है सिंधु के लोग फिनिशिया के आए थे। इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे
सभ्यता के लोग फिनिशिया के निवासी थे। यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग थे वो फिनिशिया के निवासी थे। घोड़ा लोहा और गैस से परिचित नहीं थे ये लोग। और यहाँ का पतन के कारण देखिए आग के द्वारा जलने से हुआ, भूकंप के द्वारा हुआ, जलवायु परिवर्तन के द्वारा हुआ, आर्यों का आक्रमण के द्वारा हुआ, बाढ़ आने के कारण हुआ, भूमि नमकीन होने के कारण भी हुआ। देखिए एक कहानी भी है। भगवान बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था पता है आप सभी को? पाटलिग्राम नाम तो उसमें वो गांव के रूप में था। तो भगवान बुद्ध वहां पे बहुत बार आते थे। तो भगवान बुद्ध भविष्यवाणी किया था ये जो नगर है, गांव जो है, ये एक दिन महानगर बनेगा, किंतु इसे आग के जलने से, अग्निदाह से, आग के जलने से, जल के बहने से और लड़ाई झंझट से हमेशा भय रहेगा। तो वह सिंधु घाटी सभ्यता में आग के द्वारा भी जलाया गया, भूकंप के द्वारा हुआ, जलवायु परिवर्तन के द्वारा हुआ, आर्यों का आक्रमण भी किया गया, बाढ़ आने के कारण और भूमि नमकीन होने के कारण यहाँ का पतन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ के लोग घोड़ा लोहा तक ऐसे परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फिनिशिया के निवासी थे और सिक्का मोहर को ही सिक्का माना जाता था। अधिकतर सिक्का सेल खरीद से प्राप्त हुआ है। गोलाकार, विरेता, आयताकार सिक्का होता था। यहाँ का धातु का सिक्का का अभाव